तो इनकम टैक्स के सबसे कंफ्यूजिंग 3 टॉपिक हैं, आइए जानते हैं। रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंट स्टेटस जो आपको बताता है कि आप इंडिया के नागरिक हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो इंडिया के नागरिक तो उसी हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा। बहुत लोग इसको सिटीजनशिप समझ लेते हैं, पर ये सिटीजनशिप से बिल्कुल अलग है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि आप इंडिया के नागरिक हो या नहीं हो, उसी हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाता है, बस और कुछ नहीं। ROR क्या होता है? रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसका मतलब होता है साधारण निवासी, देश का साधारण निवासी, मतलब कि आप देश के नागरिक हो, आपको माना जाता है। इस पर आपको भारत के अंदर जो आपने कमाया उस पर तो आपको टैक्स देना ही देना है। इसके साथ साथ अगर विदेश से भी आप कुछ कमाते हो तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा भारत में। दूसरा होता है RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब आप देश के नागरिक हो भी नहीं भी हो, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं या पूरे नहीं किए हैं, सिर्फ आधा ही स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, तो आपको देश का आधा नागरिक माना जाता है, मतलब कि देश के आधे नागरिक हो आप माने जाओगे। तो इस पर आपको क्या करना पड़ता है, भारत के अंदर जो आपने कमाया है उस पर तो आपको टैक्स देना ही देना है, पर उसके साथ अगर आपने बाहर कुछ कमाया तो उसमें कुछ % डिस्काउंट मिलता है। आपको पूरा टैक्स नहीं लिया जाता, कुछ % डिस्काउंट देके आपको टैक्स लिया जाता है उस पर। दूसरा है NR क्या होता है? नॉट रेसिडेंट, मतलब आप देश के नागरिक माने ही नहीं जाओगे, आप देश के नागरिक नहीं हो। इस पर आप भारत के अंदर जो भी कमाते हो आपको सिर्फ उस पर ही टैक्स देना है। विदेश से आपने जो भी कमाया उस पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप देश के नागरिक ही नहीं हो तो आपसे क्यों टैक्स लें। तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।